अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाने लगे हैं बीफ बिरयानी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की बनती है। ये 2 केजी की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ पे हमें बीफ को सबसे पहले गिलाना है। तो मैंने 2 केजी बीफ बोटी है, इसमें बोन नहीं है, ये सिर्फ बीफ बोटी है। इसको मैंने कुकर में डाल लिया है और जो है मैं इसमें पानी डाल दूँगी इतना कि जिसमें थोड़ा सा गोश्त जो है वो डिप हो जाए और जो है वो अच्छे से गल जाए। तो अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि बस पानी थोड़ा सा 1 इंची के बराबर गोश्त से ऊपर है। अब मैं इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी ताकि ऊपर ऊपर जो भी झाग आए हम उसको निकाल देंगे। अब ऊपर ऊपर की जो बड़ी झाग थी मैंने वो हटा दी है, उसको मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून और 1 जो है वो स्मॉल अनियन जो है उसको मैं स्लाइस करके इसमें डाल दूँगी। अब चम्मच चला के मैं इसको थोड़ा सा हिला दूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी सॉल्ट 2 टेबलस्पून, हाफ टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूँगी अजवाइन और मैं 1 टेबलस्पून इसमें डाल दूँगी साबुत ज़ीरा और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस मिक्स करने के बाद इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूंगी और मैं इस पर सीटी रख दूंगी और सीटी चलने के बाद मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए जो है वो कुकर चलने दूंगी। सीटी के बाद 20 मिनट में हमारा बीफ अच्छे से डन हो जाएगा। तो हमारा जब तक बीफ गल रहा है हम दूसरी तरफ अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल लिया है। जब वो थोड़ा गर्म हो गया है तो मैंने 1 केजी अनियन लिए थे, उनको मैंने स्लाइस कर लिया था। अब मुझे इनको करना है ब्राउन। तो ये देखें तब तक हमारा जो बीफ है वो भी 20 मिनट में अच्छे से गल चुका है। तो जैसे ही वो हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तो अब मैं इसमें साबुत गरम मसाला डाल दूँगी। 1 लार्ज सिनेमन स्टिक थी, मैंने वो डाल दी है। 4 से 5 मैंने इसमें लौंग डाल दिए हैं। अब मैंने 2 तेज़पात लेके उनको तोड़ के इसमें डाल दिया है। 4 से 5 मैंने इसमें साबुत काली मिर्च के डाल दिए हैं और उनको भी मैं प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी। जब हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल दूँगी ताकि वो भी ऑयल के साथ हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए। जब वो भी फ्राई हो जाएगा और हमारा प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो अब मैं जो है इसमें जो हमने बीफ बॉईल किया था वो कुकर से निकाल के इसमें डाल दूंगी और ऑयल के साथ इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर देंगे ताकि इसमें से बॉइलिंग टेस्ट ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा फ्राइंग टेस्ट आ जाए इस बीफ में। जब ये अच्छे से फ्राई होना स्टार्ट होगा तो मैं अब इसमें 3 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट का डाल दूंगी और उसको भी मैं बीफ के साथ अच्छे से फ्राई कर दूंगी ताकि जो भी बीफ में थोड़ी बहुत अगर नमक रह गई है तो वो भी ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा इसमें टेस्ट आ जाए। जब हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून सॉल्ट डाल दूंगी। हमने गोश्त को उबालते हुए भी सॉल्ट डाला है, इसलिए आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। आप मिर्च अगर कम खाते हैं तो आप इसको कम कर सकते हैं और 1 टेबलस्पून में इसमें हल्दी पाउडर का डाल दूँगी और इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर दूँगी ताकि सारा मसाला जो है वो गोश्त को लग जाए और ऑयल में अच्छे से फ्राई भी हो जाए। जब ये सारा मसाला अच्छे से फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा अब मैं इसमें 1 बिरयानी मसाले का एक पूरा पैकेट डाल दूंगी। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 पैकेट इसमें बिरयानी मसाले का डाल दिया है और उसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर दूंगी। इससे गोश्त में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है अगर आप टमाटरों से पहले सारे मसाले डाल दें। अब यहाँ पे मेरे पास हाफ़ केजी टमाटर थे, मैंने उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और मैंने ब्लेंड करके इसमें डाल दिया है। अब इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इनकी जितना भी पानी है वो भी ड्राई हो जाए और टमाटर हमारा अच्छे से भून जाए। तो 6 से 8 मिनट फ्राई करने के बाद देखिए हमारे टमाटर अच्छे से जो है वो मिक्स हो चुके हैं। उसके बाद अब मेरे पास हाफ़ केजी योगर्ट है, मैंने उसको डाल दिया और अब इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे ताकि ये पूरे मसाले के साथ यकसा हो जाए और जितना इसका एक्सेस वाटर है वो ड्राई हो जाए। अब मेरे पास कुछ फ्रेश जो है वो धनिया मैंने काटा हुआ था और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, मैं वो डाल दूँगी
अगर आप स्पाइसी कम पसंद करते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो मैंने अब ये डाल दिया और इससे बड़ा अच्छी खुशबू आने शुरू हो जाएगी। तो इसको भी मैं मसाले में मिक्स कर लूँगी। बस 2 से 3 मिनट में इसको और भूनूंगी और हमारा मसाला देखें बिल्कुल रेडी हो गया है। हमारा बिरयानी मसाले रेडी हो चुका है। इसको अब मैं साइड पे करके अपने चावल को बॉईल करने की तैयारी कर लूँगी। तो चावलों को बॉईल करने के लिए मैंने एक बड़े बर्तन में यहाँ पे पानी ले लिया है। इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून में इसमें जो है वो साबित ज़ीरे का डाल दूँगी, 4 से 5 में इसमें जो है वो लौंग डाल दूँगी, 1 टीस्पून में इसमें इलायची पाउडर डाल दूँगी और 5 टेबलस्पून में इसमें नमक का डाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास 2 केजी चावल हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास फ्रेश कटा हुआ जो है वो धनिया है, वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया है और 1-2 हरी मिर्च मैंने डाल दी हैं। इससे बॉइलिंग में बड़ा अच्छा टेस्ट आता है चावलों में। अब 2 केजी मेरे पास बासमती राइस थे, इनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। इनका सारा पानी निकाल के अब मैंने इस बॉइलिंग वाटर में डाल दिया है। अब चावलों को हमने बस इतना पकाना है कि इसकी सिर्फ 1 कनी रह जाए और बाकी 3 कनी ये पक जाए। तो ये देखें हमारे चावल जो हैं उनमें बस 1 कनी रह गई है, तो ये दम पे पक जाएंगे। इनको मैं अब छान लूँगी। तो अब तय लगाने के लिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ऑयल नीचे डालूँगी, ताकि हमारे जो चावल हैं वो नीचे ना लगे। उसके बाद थोड़ा सा मैं जो ये मसाला तैयार किया था गोश्त का वो डाल दूँगी। मैं पूरी ऐसे लेयर नहीं लगा रही, बस थोड़ा सा मसाला इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद मैं जो है चावल का जो है हाफ़ पोर्शन जो है वो डायरेक्ट डाल दूँगी सारा। ये मेरे हाफ़ बॉइल्ड राइस है, मैंने इनको पहले डाल दिया है। इनकी तय मैं नीचे लगा दूँगी और चम्मच की मदद से मैं इनको लेवल कर दूँगी। अब जो हमने बीफ का सारा मसाला तैयार किया था वो पूरा मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। मैं एक ही लेयर लगा रही हूँ, आप चाहें तो आप डिफरेंट लेयर लगा सकते हैं। मैंने सारा मसाला जो है वो इसके ऊपर डाल दिया है और चम्मच की मदद से मैं उसको भी लेवल कर दूँगी। अब मेरे पास फ्रेश यहाँ पे धनिया और पुदीना कटा हुआ है और बीच में 3 से 4 हरी मिर्चें कटी हुई हैं, वो सब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इससे दम पे डालने से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है धनिया पुदीने का। तो ऊपर से फिर मेरे जो बाकी बचे हुए चावल थे मैं उनको भी डाल के चम्मच की मदद से सारा लेवल कर दूँगी। अब मैं इसके ऊपर जर्दे का रंग डाल दूँगी। आपको जितना रंग पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून में इसमें केवड़ा एसेंस का डाल दूँगी, उससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ जाएगी। अब मैं इसको जो है वो ढक्कन ढक के रख दूँगी। मैंने एक कपड़ा लगा दिया है और उसके ऊपर ढकना रख दिया है और ऊपर मैं लंगड़ी का वेट डाल दूँगी और नीचे मैंने जो है वो तवा रखा हुआ है ताकि हमारे चावल नीचे से ना रखे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको दम पे रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो ये देखें हमारे 20 मिनट गुजर चुके हैं। हमारी ज़बरदस्त सी बीफ बिरयानी वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्पाइसी सी बनती है। आप इसको अगर स्पाइस लेवल कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो चलें जी, मैं आपको ये बिरयानी जो है वो सर्व करके दिखा देती हूँ। ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी बीफ बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है। दम पे जो मिंट हम डालते हैं यानी पुदीना, उसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। बीफ हमारा बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का हो चुका था, बहुत ही अच्छा से गल गया है 20 मिनट कुकर में और उसके बाद मसाले भुनने में इसमें बहुत ही मज़े का टेस्ट है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।